जय श्री राम दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? आज हम हमारा जो लास्ट वीक है अप्रैल का, उसका एनालिसिस कर रहे हैं। वीकली एनालिसिस हमारा ट्रेड्स का और हमारी जर्नलिंग हम देख रहे हैं कि हमने मार्केट एक्चुअल में क्या किया और हमने ट्रेड्स कैसे लिए। ये सब हम आज समझते हैं। ये जो वीक था हमारा, ये इस 5 ट्रेडिंग डेज़ में इस हफ्ते हमें 4 ही ट्रेडिंग डेज़ मिले। 1 तारीख को महाराष्ट्र डे की वजह से छुट्टी थी, मार्केट हॉलीडे था, और हमने मंडे से थर्सडे 4 दिन का ट्रेड किया और इन चारों दिनों हमने लॉस ही किया। तो अब हम समझते हैं इसको कि हमने क्या कैसे किया। तो ये हमारा चैनल है द ट्रेड आइकन, और ये 4 ही दिन का ट्रेड है और चारों दिन के ट्रेडेड अपलोड भी हैं। तो हम चार्ट से देख सकते हैं, लेकिन क्या है कि हमारे जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस थे, जिस दिन जो करंट में होता गया हम उसको शिफ्ट करते गए मार्केट के मूवमेंट के हिसाब से। तो हम एक्चुअल देखने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा डे था वो डे वाइज हमने जो मार्केट अपलोड किए थे ना, उसी के एनालिसिस का वीडियो हम देखते हुए बातचीत करेंगे कि हमने क्या प्लान किया और हुआ क्या एक्चुअल में, और मार्केट में क्या गलती करी, हमने कोई गलती करी तो वो क्या थी, और उससे हमने क्या देखा और आगे हम क्या करने की कोशिश करेंगे। ये सब हम देखते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो दिन था वो 27 तारीख का, मंडे का। मार्केट जैसे अभी फ़िलहाल हम ये देख रहे हैं, तो मार्केट ओपन होता है इस पॉइंट पे, जो कि ट्रेडिंग जोन से लगभग यहाँ पर है। तो अगर हम इसका वीडियो देखें कि मार्केट जस्ट यहाँ पे ओपन हुआ है और उस समय हमारे यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस ये बना हुआ था। तो मार्केट के हिसाब से हमारा सिंपल ये था कि मुझे बाय करना है, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी बुलिश ट्रेंड में ही है। तो मैंने हमेशा इसकी कोशिश करी है कि सपोर्ट पे आ जाए तो मैं बाय करने की ही इच्छा रखता हूँ, बाइंग में मेरा प्रेफरेंस था। मगर मार्केट को अगर हम देखें तो मार्केट ने ओपन होते से ही ये ऊपर निकल गया। हमें बाय का चांस जो हमारा यहाँ जोन बन रहा था, यहाँ से देखें हमारा जोन यहाँ बन रहा था, लेकिन इसने क्या किया, ओपन ही लो बनाया हुआ है। अगर हम इसकी कैंडल देखें तो इसमें ओपन लो ही बना हुआ है। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं इसको। जब मैं कैंडल को करता हूँ यहाँ से, अगर मैं क्लिक करके रखता हूँ तो ओपन और जो लो प्राइस है वो सेम है। तो उस हिसाब से मार्केट में नीचे आया ही नहीं, अभी ऊपर ही चलाता गया। तो अब हमने यहाँ पे क्या किया था कि जब इसमें मार्केट जब ऑनगोइंग था ना, तो पीछे के रेजिस्टेंस देखते हुए मैंने यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई थी। ये वीडियो में भी आपको दिखेगा। तो वो लाइन लगभग हमारी यहाँ कहीं बन रही थी, इस जोन पे। तो इस कैंडल पे जब हाई लगा ना, तो यहाँ पे मैंने कहीं पे बाई किया था, और बाई के साथ में ही हमारा ट्रेड थोड़ा सा लॉस बताया। अब मैं कॉस्ट टू कॉस्ट मतलब एसएल के पास चला गया, और इसने हमें यहाँ पे इस मूवमेंट पे यहाँ पे आते आते हमें टारगेट दे दिया था। लेकिन अगर आप ये वीडियो देखेंगे ना, तो इसमें आपको दिख जाएगा कि हमारा जो टारगेट था वो टारगेट लगभग इस जोन पे था, और यहाँ पे लगभग हमें जो हमारा रेगुलर प्रॉफिट होता है ना 35-36 का, वो दिख गया था। तो इसके बाद मैंने क्या किया था, अपना एसएल को ट्रेल कर दिया था कॉस्ट टू कॉस्ट। अब ये भी मैंने बताया था कि मार्केट इस हिसाब से कैसा दिख रहा था मुझे, क्योंकि जो ये मार्केट का ये वाला जो स्विंग था, जब यहाँ से चला मार्केट, तो मुझे इस स्विंग तक का अंदेशा था कि यहाँ तक होना चाहिए। तो मैंने इस स्विंग के लो तक ही मैंने जो प्रीमियम में था ना, वहाँ तक का टारगेट बनाया था। अगर आप देखें तो इसमें जो मैंने ये क्या किया हुआ है, सॉरी, ये 27 तारीख के प्रीमियम के हाई का मैंने बना रखा था। हाँ, मतलब 27 जो अपना यही है ना, इसी का ये वाला जो प्रीमियम था ना, ये यहाँ पे जब प्रीमियम आया होगा यहाँ से लो करते हुए, तो मैंने इसका बनाया था। तो इसने यहाँ तक गया, लेकिन इसको टच नहीं किया। इसके बाद में मार्केट पूरा रिवर्स हो गया, ये मार्केट यहाँ से पूरा रिवर्स हो गया। लेकिन और क्योंकि मैंने कॉस्ट टू कॉस्ट लगा दिया था, तो मार्केट ने जस्ट इसको हिट किया। हालांकि इससे थोड़ा सा ही नीचे गया, वो कोई ऐसा नहीं था कि पूरा भी टारगेट हो जाता। अगर मैं एसएल को शिफ्ट नहीं करता या 50% करता, तो इसने केवल इसे 2-4 पॉइंट और नीचे गया, और इसके बाद में इसने अपना टारगेट भी दिया है। अगर आप मार्केट यहाँ देख ही रहे हैं, तो ये यहाँ तक गया है, और उसके बाद में इसने पूरा टारगेट दिया। इसको भी इवन लो पे ब्रेक करके नीचे चला गया। तो इस दिन तो हमने, क्योंकि जो मार्केट में टारगेट लगाया था ना, वो टारगेट हमने हमारे रेगुलर टारगेट से ऊपर किया था। इस वजह से हमारा इसमें कॉस्ट टू कॉस्ट हम निकले थे मंडे के दिन। अदरवाइज़ ये भी हमारा प्रॉफिट हो जाता। बट इसको मैं अब अभी तक वो नहीं ठीक से देख पाए हैं हम कि इसको ये ट्रेड सही था या गलत था, क्योंकि ट्रेड हमने लिया सही। अगर हमारा रेगुलर प्रॉफिट होता तो हम कर चुके हैं। लेकिन क्या होता है कई बार कि मार्केट में समझ में आता है हमें कि जैसे हम बाय डिफ़ॉल्ट तो हमारा फिक्स कर देते हैं कि
एसएल और टारगेट में 1:2 का रेशियो हम करके निकल जाएंगे। लेकिन कई बार हमें लगता है कि मार्केट यहाँ से गिरता है तो ये कहाँ तक जा सकता है, तो कहाँ तक जा सकता है वो चला भी जाता है। बस इसमें गलती हमसे ये हो जाती है कि मार्केट में इस तरीके का रिट्रेसमेंट हो जाएगा, ये कहाँ तक जाएगा, मार्केट यहाँ जाएगा लेकिन ये किस तरीके से जाता है, ये ऐसे ऐसे करके भी जा सकता है, इंडेक्स की वहाँ तक जा सकता है, लेकिन हो सकता है प्रीमियम आपका जो चार्ट खुला रहे वो वहाँ तक नहीं जाए। तो ये सारी पॉसिबिलिटीज़ रहती हैं। बट जिस तरीके से अभी मार्केट यहाँ चल रहा है तो ये मोमेंटम मिलता है मार्केट में, तो मोमेंटम मिलता है तो साइडवेज मार्केट अभी कम ही मिला है। पिछले 1 महीने में देखेंगे तो 2 से 3 दिन ही साइडवेज था, बाकी मोमेंटम करता है 100 पॉइंट 150 पॉइंट इजीली मूव कर जाता है। अगर हम स्विंग से पकड़ें, डायरेक्टली हाई से डायरेक्ट स्विंग पूरा पकड़ें, कैप्चर करें ना, पूरा देखें, कैप्चर करना अलग बात है, अगर हम मेजर करें तो हमें वो दिखता है 100-150 पॉइंट। तो उस हिसाब से मैंने इसमें बना रखा था और इसने दिया भी। बट ठीक है, हमारा एसएल खा लिया। अगर हम एसएल यहाँ पे शिफ्ट नहीं करते तो हमारा टारगेट मिलता, बट वो कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है कि हमारा यहाँ पे क्योंकि अब हमने जब ये ट्रेड ले लिया ना तो अब हमारे पास ऑप्शन नहीं होता है कि हम इसको बार बार खसकाएं। कम से कम इस मंथली सीरीज जो हम 2-3 महीने की कम से कम चला रहे हैं, 3 महीने का मिनिमम मेरा प्लान है, आगे कंटिन्यू कर दूं वो बात अलग है। बट ये 3 महीने तो मैं इसको बिल्कुल ही रखूँगा, क्योंकि इससे कुछ हो ना हो मुझे ज़रूर फ़ायदा है। वो क्या फ़ायदा है वो आगे हम डिस्कस करेंगे। तो ये जब टारगेट मैंने बना लिया तो मुझे इसके अलावा, बैठने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। कम से कम 2-2:30 बजे तक अब मुझे इसको देखना है, या 3 बजे तक भी मेरे को बैठ के देखना ही है। हाँ, मैं ये कर सकता हूँ कि मार्केट अगर 80-90% मेरे टारगेट तक पहुँच गया है तो मैं अपना एसएल 50% से ट्रेल कर दूंगा, अगर वो रेगुलर प्रॉफिट हुआ। और अगर रेगुलर प्रॉफिट से ऊपर मेरा कोई प्रॉफिट है तो मैं कॉस्ट टू कॉस्ट ही लगाऊंगा, ये मेरा ऐसा मानना है। तो ये करते हुए हम चलेंगे और आगे भी चलेंगे, क्योंकि मैं पहले भी करता हुआ आया हूँ इसको। क्योंकि ये कई बार, ये अभी तो क्या किया इसने, इस दिन तो यहाँ से शिफ्ट करके वापस ऊपर चला गया, टारगेट हिट कर दिया था और ऊपर निकल गया। नॉर्मली अगर ये यहाँ से पीछे गया है ना तो एसएल भी खाता है। तो अब मैं यहाँ पे प्रॉफिट देखने के बाद में और अपना रेगुलर प्रॉफिट अचीव करने के बाद में मैं टारगेट भी ना लूँ और एसएल पूरा दे दूँ, तो वो तो पॉसिबिलिटी नहीं होती है मेरे साथ। वो तो मैं नहीं करता हूँ, क्योंकि वो कुछ ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो जाता है उस दिन। तो अगर ऐसा करता हूँ, इस दिन भी मुझे कमी मिलेगा, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं हुई। ये हमारा पहला दिन निकल गया, ठीक है। तो इसने हमारा टारगेट दिया था लेकिन हमने लिया नहीं, इसमें हमारा टारगेट बड़ा कर दिया। अब 28 तारीख का दिन आता है, ये वाला। तो 28 तारीख का दिन भी हमने एनालिसिस में यही किया था, क्योंकि ये मेन कैंडल बन गई थी हमारी 24 की, और मंडे की ये कैंडल जिसमें, और ये भी इनसाइड कैंडल बनी। तो हमारे जोन चेंज नहीं हुए थे, जोन एज इट इज़ थे। तो हमारा सीन यही था कि अगर ये नीचे कहीं आता है, तो अब हमने इसको छोटे टाइम फ्रेम पे भी डिस्कस किया था। अच्छा, ये ओपन ही हो गया था, लेकिन हमारा डिस्कशन यही था कि हम यहाँ से इसको कहीं बाय करेंगे। और मगर हुआ क्या, मार्केट ओपन होते से ही ऊपर की तरफ जाने लगा। तो जब ऊपर होते से ही ये ऊपर जाने लगा, तो मैंने जो यहाँ पे जोन मेरा बना हुआ था वो लगभग इस कैंडल पे, सेकंड कैंडल पे ही मैंने अपना ट्रेड पंच कर दिया था। सेकंड कैंडल पे ही कहीं ये जब इसको जोन को टच किया ना, तब मैंने उसको ट्रेड को पंच कर दिया था। अब ट्रेड पंच करने के बाद क्या हुआ, ये मार्केट कंटिन्यू जाता रहा। कंटिन्यू कैसे जाता रहा, आपने अगर वीडियो देखा होगा या वीडियो इसको देखेंगे तो इसमें भी वही लग रहा था कि ये जो मेरा प्रीवियस डे का हाई है ना, इस हाई के ऊपर मार्केट नहीं जाएगा, ये मेरी श्योरिटी थी, मुझे ऐसा लग रहा था। अब मार्केट ने, मैंने यहाँ के सेकंड कैंडल के लगभग ट्रेड बना लिया होगा, और इसने इसी अगली ही ट्रेड कैंडल में मेरा ट्रेड में एसएल हिट हो गया। और हुआ क्या, मार्केट में कोई बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं दिया इसने। इसके बाद में मेरा एसएल खाने के बाद में ये प्रीमियम का 50 पॉइंट मान लो आप, मेरे एसएल के बाद में 50 पॉइंट हिट हुआ है यहाँ पे। अब जोन एक्चुअल में हमारा जो जोन बना था कोई डे हाई नहीं बना था, ये मैंने इस कंसोलिडेशन रेंज में बना रखा जो पहले से ही बना हुआ है। तो ये था, तो इसने जैसे इसको टच किया और प्रीमियम भी ठीक ठाक मुझे मिली, तो मैंने वहाँ पे अपना ट्रेड पंच कर दिया था। ये मैंने बताया था यहाँ पे क्लोजिंग का। तो हमें यहाँ से सेल करना था, क्यों, क्योंकि मुझे बाइंग की अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। इसमें जो मैंने बाइंग करनी थी वो अपॉर्चुनिटी मेरी नहीं मिली, मार्केट नीचे नहीं आया, मार्केट यहाँ से कहीं रिवर्स होकर ऊपर चला गया। जब हमने यहाँ से बाय कर लिया, इसको पुट बाय किया, तो इसने हमारा एसएल हिट करके हमको बाहर निकाल दिया। और यहाँ पे मैंने बताया था वीडियो में कि यहाँ पे थोड़ा सा मुझे हल्का सा लगा था कि यार अगर मैं सेकंड ट्रेड करूँ तो मैं यहाँ से इसको प्रॉफिटेबल बन सकता हूँ। और एक्चुअली मैंने इसको बाद में, मैंने तो नहीं किया, ट्रेड तो नहीं किया, लेकिन जब मैं बाद में बैठा था तो एक दो कैंडल बनने के बाद जब इसका ब्रेकआउट हुआ ना, तब मैंने अपना सेल ट्रेड ले लिया था प्रीमियम पे। तो इसमें मेरा एसएल हिट न होते हुए थोड़ा सा एसएल के पास गया था इसके बावजूद भी, लेकिन मेरा टारगेट इसमें कंप्लीट हुआ था। लेकिन वो एक तरीके का पेपर ट्रेड था, जो मैं खुद को चेक कर रहा था कि
मेरा जो जोन बनाया था तो उससे ऐसा क्यों हो रहा है कि मुझे प्रॉपर टारगेट नहीं मिल रहा है। तो वो चीज़ मैंने करी थी, लेकिन यहाँ पे हुआ ये हमसे, गलती क्या हुई है अब वो गलती इसलिए नहीं बता सकते क्योंकि यहाँ पर बात होती है परफेक्ट एंट्री की। अब परफेक्ट एंट्री अभी हमारे हाथ में, अभी हम ना तो सीख पाए हैं, और परफेक्ट एंट्री जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। परफेक्ट एंट्री पकड़ने के चक्कर में हमारे एसएल भी लगेंगे। तो ये वही दिन था कि हमने एंट्री करने की कोशिश करी, मार्केट ने हमारी तरीके से इसको चांस दिया, पर थोड़ा सा हमारा एसएल खाने के बाद में, थोड़ा मूवमेंट और देने के बाद में ये हमारी डायरेक्शन में गया। डायरेक्शन वाइज हम यहाँ ठीक थे, मगर एंट्री पॉइंट जो थी वो हमारी यहाँ पे गड़बड़ हो गई। तो एंट्रेंस हमारा यहाँ गड़बड़ हुआ और इसने एसएल खाया। उसके बाद में थोड़ा मूवमेंट और दिया 10-15-20 पॉइंट की प्रीमियम का, और उसके बाद में इसने पूरा जो टारगेट था वो अच्छा खासा टारगेट भी दिया, मतलब पुट डायरेक्शन में मूवमेंट दिया है। टारगेट का मतलब है मूवमेंट दिया है। तो ये हमारा सेकेंड डे था, और इस दिन मेरी साइकोलॉजी हिट इस दिन भी नहीं हुई थी, मेरी साइकोलॉजी हिट हुई थी इस दिन। यहाँ पे मुझे थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन लगने लगा था। क्यों? क्योंकि पहले से लॉस चल रहा था, और ये 2 दिन, इस दिन मैंने लॉस, जब ये दिन था ना, इस दिन मुझे फ्रस्ट्रेशन नहीं था, लेकिन ये और इसके बाद में जब ये मार्केट ने मूवमेंट करने के बाद में मेरी डायरेक्शन में आने लगा, तब मुझे यहाँ पे फ्रस्ट्रेशन आने लगी थी। कहाँ? यहाँ। अब देखो, फ्रस्ट्रेशन यहाँ नहीं आई, फ्रस्ट्रेशन यहाँ आई, लेकिन यहाँ पे अगर मैंने, अच्छा अभी बात करते हैं उसकी, ट्रेड की बात करते हैं, इस दिन की ट्रेड की। फ्रस्ट्रेशन की बात करूँगा मैं जब मैं इसको समझाऊंगा तब। तो इस दिन क्या हुआ था, इस दिन का हम ट्रेड समझते हैं। हाँ, ये वाला दिन है वो, ठीक है, ये वाला। मार्केट ओपन हो रहा है यहाँ पे, ये मैंने जो अगले दिन का जो ये जोन था ना, ये जोन को ऊपर शिफ्ट कर दिया है। अब मार्केट ओपन हो रहा है यहाँ पे, तो अगेन मैंने, जब ये मार्केट चल रहा है तो मैंने बताया कि मैं इस जोन में कहीं पे बाय करूँगा इसको, अगर ये मार्केट आता है, और यहाँ से तो सेल ही करना है। तो मार्केट ने अगेन क्या किया, मार्केट ओपन होता है, इसने क्या किया, मैं वेट कर रहा हूँ, मेरा वहाँ पे प्राइस लगी हुई है यहाँ कहीं की, थोड़ा सा नीचे था इसमें, यहाँ कहीं की, मैं बस यहाँ तक आ गया मार्केट। इसके बाद मेरा थोड़ा सा एक दे दे तो मैं इसको बाय करूँ। अच्छा, यहाँ पे और एक क्लोजिंग प्राइस थी यहाँ पे, तो ऐसा नहीं है कि यहीं पे मैं टच करके ले लेता। यहाँ पे मेरा एक जोन बना हुआ था क्लोजिंग प्राइस की, वो वीडियो में आपको दिख जाएगी। तो मेरा ये था कि मैं इसके बीच में कहीं आएगा ना थोड़ा सा भी, जैसा भी ये पॉइंट है, तो ये 50 पॉइंट है, तो यहाँ से 15-20 पॉइंट भी एक डिप लगा देता है उस समय प्रीमियम में, अगर वीक बन गई तो मैं प्रीमियम में पंच कर दूंगा। ऐसा है कहने का मतलब, एग्जैक्ट सेंटर पॉइंट या बॉटम पॉइंट ये सब देखने का नहीं होता है, मैं पंच कर देता। मगर क्या हुआ, ये थोड़ा सा रिट्रेस किया और उसके बाद में ऊपर चला गया। अब जब ऊपर चला गया तो हम रिवर्सल प्लान करते हैं, तो अब हमें उसमें रिवर्सल लेना था। तो जब ये मार्केट ने ये टच किया ना, तब मैंने यहाँ पे ये प्रीवियस डे का हाई टच किया। जब इसने ये हाई टच किया, यहाँ कहीं मैंने ट्रेड पंच कर दिया, लेकिन इसने कुछ भी नहीं दिखाया और ये कंटिन्यू ऊपर चलता रहा। अब इस दिन मेरा फ्रस्ट्रेशन जो मैं बताना चाह रहा हूँ ना, क्या हुआ, मुझे फ्रस्ट्रेशन यहाँ हुआ। अब वो फ्रस्ट्रेशन क्यों हो रहा है, क्योंकि पहले जब मैं देख रहा हूँ ना, तो मेरी एंट्री गलत हो रही है, केवल इंट्रेंस पॉइंट मेरा हर बार एसएल खा के वो मार्केट वापस मेरी डायरेक्शन में आ रहा है। तो इतने दिनों का जो फ्रस्ट्रेशन आ रहा था पिछले 5-7 दिनों में, ठीक है, एक दिन बीच में प्रॉफिट भी हुआ है हमारा, लेकिन ये जो फ्रस्ट्रेशन है इसके कारण यहाँ पे थोड़ी समस्या आने लगी कि मुझे ऐसा लगने लगा कि मैं यहाँ पे ट्रेड ले लेता हूँ। अब सोचो, अगर इतने फ्रस्ट्रेशन के बाद में मैं अगर अपना डिसिप्लिन यहाँ ब्रेक कर दूँ ओवर ट्रेड का, तो क्या होगा। इस दिन तो मैं पूरा ही लूटने वाला था। अगर मैं यहाँ सेकंड ट्रेड ले लेता तो प्रॉफिटेबल हो जाता, ठीक है। यहाँ पे तो खैर ठीक है, प्रॉफिट था, लेकिन यहाँ पे भी हमारा लॉस ही था। मैं कहना चाह रहा हूँ कि इसमें बीच में कई दिन ऐसे आए हैं कि मुझे मैंने वहाँ ओवर ट्रेड नहीं करी, लेकिन उन लॉसेस को अगर मैं कंटिन्यू करते हुए आज, अगर इस दिन मैं फ्रस्ट्रेशन में भी आ गया था, और ये वीडियो में भी मैंने बोला, आप देख सकते हैं वीडियो जाके, लेकिन वो वीडियो फ्रस्ट्रेशन के बाद में अगर मैं एक्चुअल में ट्रेड पंच कर दूं यहाँ पर, तो उस दिन तो मेरा सब कुछ यहाँ पे अकाउंट अच्छा खासा जाता, क्योंकि मैं यहाँ पे मल्टीपल ऑर्डर पंच करता, ओवर ट्रेडिंग मार देता, और मैं डिसिप्लिन से बाहर हो जाता। तो फ्रस्ट्रेशन जरूर है, लेकिन मैंने डिसिप्लिन नहीं तोड़ा यहाँ पर। मेरा यहाँ पे भी, अभी हम जर्नल भी देखेंगे, एक ही ट्रेड है, और एक ट्रेड के बाद में बंद हो गया। शाम तक तो नहीं, मैंने यहाँ पे बस यहाँ तक पहुँचते पहुँचते ये 12-1 बजे के आसपास ही देख लिया था कि चलो फ्रस्ट्रेशन हुआ है, लेकिन केवल शब्दों तक उसको सीमित रखा, अपन ने एक्शन नहीं किया उस फ्रस्ट्रेशन पे। तो वो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। तो ये ऐसा दिन जब आ जाता है ना, तब मुझे आगे के लिए थोड़ी सी हिम्मत मिलती है कि चलो ठीक है, ऐसे दिन और भी अगर कंटिन्यू 5-7 दिन 10 दिन और भी ट्रेड में लॉस होता है, तो किसी दिन फ्रस्ट्रेशन में आने वाला दिन, क्योंकि ये जो फ्रस्ट्रेशन देगा वो इतना बड़ा फ्रस्ट्रेशन होगा कि उसमें कम से कम 2 महीने मुझे मार्केट बंद करना पड़ेगा।
मेरे खुद की ट्रेडिंग बंद करनी पड़ेगी 2 महीने, वो इतना बड़ा फ्रस्ट्रेशन हो जाएगा। अगर इस दिन मैंने एक्शन ले लिया, जिस दिन मुझे शांति से बैठना था उस दिन मुझे एक्शन ले लिया अगर, तो मुझे बिल्कुल ऐसा रिग्रेट मिल सकता है, रिग्रेट करना पड़ सकता है कि 2 महीने तक मुझे ये चीज़ छोड़नी पड़े, जो कि अगेन डिसकंटिन्यूटी, और वो अगेन आप वो एक अलग लूप में फंस जाएंगे। तो ये यहाँ पे ये दिन था। उसके बाद में ये वाला जो दिन था, इस दिन भी क्या हुआ था, इस दिन तो अच्छा मार्केट आते से ही मैं इसमें लेट आ गया था। तो हुआ ये था कि मार्केट मैंने देखा तो सही था, लेकिन जो मेरा ये माइक वगैरह का सेटअप है ये मैंने नहीं लगा पाया था, तो टाइम नहीं था। तो मैंने इस हिसाब से एनालिसिस वगैरह करते हुए मैंने ट्रेड पंच कर दिया, और उसके बाद में मैं अपना काम ये सेटअप वगैरह लगाने में लगा। तो इसमें भी क्या हुआ, मार्केट क्योंकि मैं लेट आया था थोड़ा सा, तो इनको डिलीट करता हूँ पहले। तो ये जो है यहाँ पे ये मार्केट जैसी ओपनिंग हो रहा था, तो मैंने इसमें मेरा ये वाला जोन तो बना हुआ था, लेकिन ये वाला जोन तो वीडियो में बना हुआ है, लेकिन यहाँ पे कहीं पे एक जोन बना रखा था, इसमें मैंने वीडियो में भी दिखेगा आपको। और तो अब जब मैंने एनालिसिस किया था इसको, तो उसमें ये क्योंकि ये एक जोन बना हुआ है, तो मेरा हिसाब ये था कि मार्केट ऑलरेडी बुलिश डायरेक्शन में, और हमेशा बुलिश ट्रेड तो पकड़ता है। ओपनिंग के साथ में बुलिश ट्रेड आ रहा है, यहाँ ओपन हुआ बुलिश हुआ, यहाँ ओपन हुआ बुलिश हुआ, यहाँ ओपन हुआ बुलिश हुआ। तो मेरा ये सीन था कि यहाँ पे भी ये सपोर्ट के पास ही ओपन हो रहा है, तो मुझे बुलिश ट्रेड मिल सकता है, क्योंकि ये 2 दिन का सपोर्ट मान सकते हो आप इसको, क्योंकि पहले यहाँ पे इसके नीचे आ गया था ये, और गैप अप से ओपनिंग, मतलब यहाँ पे ओपनिंग देके पहली कैंडल में कर दिया, वापस रिट्रेसमेंट यहीं से लिया, ऊपर चला गया, यहाँ पे भी ओपन हुआ मार्केट इस जोन पे, और नीचे आया थोड़ा सा ऊपर और वापस ऊपर चला गया, यहाँ से भी सेटअप हुआ। तो इस तरीके से जब मार्केट चल रहा था ना, तो मेरे हिसाब से मुझे यहाँ पे लगा था कि मैं डायरेक्ट इसको पंच करूँगा, क्योंकि ये जैसे यहाँ पे बाइंग करने का मौका नहीं दे रहा है, शायद यहाँ भी ना दे। तो मैंने ये खुलते से ही मैंने इसको ट्रेड पंच कर दिया। हुआ ये कि इस दिन में पूरा डायरेक्शन के हिसाब से गलत हो गया, इसने फिर रिट्रेसमेंट मतलब डायरेक्शन में अपना कुछ घुमा ही नहीं, ये कंटिन्यू हुआ। जैसे ही मार्केट मेरा ट्रेड पंच हुआ तब से ही लॉस में चलता रहा, और अल्टीमेटली हम यहाँ कहीं पहली दूसरी कैंडल पे हम बाहर हो गए थे। तो इसमें इस 4 दिन जो मिले, 4 दिन हमारा चारों दिन लॉस हुआ, मतलब पहला दिन तो ब्रेक इवन निकल गया, 3 दिन लॉस हुआ, 3 दिन में से 2 दिन डायरेक्शन वाइज हम गलत हुए, ठीक है। 2 दिन हम डायरेक्शन वाइज ठीक थे, लेकिन इस दिन तो सब ठीक था, इसको तो चलो छोड़ो आप। ये जो दिन था इसमें एंट्री वाइज हम गलत हो गए। हमने एंट्री पॉइंट जो था वो, क्योंकि एंट्री पॉइंट परफेक्ट नहीं हो सकता, एंट्री पॉइंट जो है एक्सपीरियंस के साथ परफेक्ट होगा, परफेक्ट तो नहीं होता है, मतलब आप डेडली श्योर नहीं बोल सकते कि रिवर्सल पॉइंट आप कैच ही कर लोगे, मगर हाँ आप एक प्रेडिक्ट कर सकते हो कि 80 से 100 पॉइंट का रिवर्सल जोन आपका बना सकते हो। लेकिन 80 से 100 पॉइंट का अगर आप प्रीमियम इतनी लॉस पे रख सकते हो तो एक बात अलग है कि आप उसको बोल सकते हो, लेकिन हमारी प्रीमियम मात्र 27 से 30 पॉइंट की ही, 25 से 30 पॉइंट की ही प्रीमियम है। तो हम 50 पॉइंट में भी, और कई बार यहाँ पे हुआ भी ये था कि 30 पॉइंट ही मूव हुआ और 30 पॉइंट भी मेरा एसएल भी लग गया था। तो मार्केट उस दिन तो विक्स भी इस तरीके से चल रही थी कि प्रीमियम इस तरीके से बिहेव कर रही थी कि मार्केट में 30 25 26 पॉइंट का ही मूवमेंट आया था अगेंस्ट में, और पुट की प्रीमियम हमारी 25-30 पॉइंट से गिर गई और हमें लॉस हो गया। यहाँ पे ऐसा हुआ था। नॉर्मली 50 40 45 50 पॉइंट लगते हैं तब जाके हमारी 27 पॉइंट की प्रीमियम घटती है, 50% का डेल्टा आप मान के चलिए उस हिसाब से। तो ऐसा इस दिन हुआ। तो 2 दिन हम डायरेक्शन वाइज ठीक थे, 2 दिन हम डायरेक्शन वाइज ही गलत हो गए थे। तो ये हमारा 4 दिन का जर्नल रहा इस समय। तो इसकी हम मार्केट देखते हैं, हमारा जर्नलिंग देखते हैं। तो ये मंडे से चालू हुआ, तो ये मंडे से हमारे 4 दिन इस तरीके से रहे। इसमें से पहला दिन हमारा ब्रेक इवन पे निकल गया और अगले 3 दिन हम कंटिन्यू लॉस पे रहे। तो इन 4 दिन में से हमारे पास क्या सीखने के लिए कुछ था क्या? तो सीखने के लिए इसमें यह था कि पहले दिन तो ये हमारा पूरा प्रॉफिट था, तो इसके बारे में तो कोई ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं है, वो एक अलग चीज़ है। सेकेंड डे हमारी रॉन्ग एंट्री हो गई। रॉन्ग एंट्री क्यों? रॉन्ग एंट्री मतलब ये अर्ली एंट्री बोल दो, या मतलब रॉन्ग एंट्री ही बोलेंगे इसको, तो सही बात है। रॉन्ग एंट्री क्यों? क्योंकि हमने जोन जो बनाया था उस हिसाब से हमने हमारी एंट्री ले ली, इसने एसएल खाया, थोड़ा सा मूवमेंट देने के बाद में हो गया, डायरेक्शन वाइज चला गया, लेकिन अब एंट्री परफेक्ट नहीं हो पाई हमारी, इसलिए वो रॉन्ग एंट्री मैंने उसको मेंशन किया हुआ है। और इसमें मैंने लर्निंग लिखी हुई है। ये कौन सा दिन है? हाँ, ये फ्रस्ट्रेशन वाला दिन है, जिसमें मैंने आपको एडमिट किया है कि फ्रस्ट्रेशन आ गया था, वीडियो में भी दिखा हुआ है। तो यहाँ पे फ्रस्ट्रेशन था मुझे। मैंने क्या लिखा है इसमें?
ओपनिंग वॉज इन द प्रीवियस डे रेंज, आई वांटेड टू बाय बट रिवर्स फ्रॉम बाय पोजीशन। ठीक है, 15 से 20 पॉइंट पहले ही इसने रिवर्स कर गया और मुझे बाय अपॉर्चुनिटी वापस नहीं मिली। तो अल्टीमेटली मेरे पास एक ही चीज़ बचती है कि अब ऊपर जाने के बाद रेजिस्टेंस, तो मुझे सेल ही करना था मार्केट। लेकिन मार्केट सेल होने के बजाय हायर हायर जाता गया। ओवरऑल माई डायरेक्शन वॉज रॉन्ग टुडे। ठीक है, डायरेक्शन भी रॉन्ग थी। अब यहाँ पे मैंने ये मेंशन किया हुआ है कि देर आर टू प्रॉब्लम्स विच आई एम नोटिसिंग। अभी इतने ट्रेड जो लिए ना, इसमें प्रॉब्लम क्या नोटिस करिए, दैट माई डायरेक्शन इज करेक्ट बट एज आई एम टेकिंग रिवर्सल्स, हैंस द पिन पॉइंट एंट्री इज गेटिंग रॉन्ग। क्योंकि हमारा 30 पॉइंट 27-30 पॉइंट का एसएल है। अब अगर पिन पॉइंट एंट्री नहीं हो पाई ना, तो कई बार हम डायरेक्शन सही पकड़ लेंगे लेकिन एंट्री रॉन्ग होने की वजह से हमारा एसएल हिट होगा। then it goes in my direction. After taking SL, it goes in my direction. And other problem is that if I want to buy from my zone, अगर मैं मेरे जोन पे इंतज़ार करता हूँ तो प्राइस डज नॉट कम टू माई लेवल एंड इट रिवर्स बिफोर लेवल। हमने जो लास्ट मंथ भी देखा है, 2-3 बार ऐसा हुआ है कि हम इंतज़ार करते रहेंगे, जैसे कि यहाँ पे हुआ और ये भी हुआ। तो यहीं पे अगर हम देखें तो ये बाई एंट्री हमारी यहाँ 2 पॉइंट्स, यहाँ से भी, यहाँ पे भी कुछ पॉइंट से छूटी और यहाँ पे भी बहुत कम पॉइंट से छूटी। तो ये बाई छूट गया और अब जब बाई छूट गया है तो अब हमको कुछ नहीं करना। अब आगे का जब मार्केट ऊपर जाता तो हमारे पास सेलिंग का ही ऑप्शन है। ठीक है, सेल इफ आई वांट टू बाय, ओके कम टू माय लेवल, इट रिवर्स बिफोर, ड्यू टू दिस आई हैव टू टेक रिवर्सल ट्रेड फ्रॉम रेजिस्टेंस लेवल विच इज सेकंड बेस्ट एंट्री। और हमें रिवर्सल ही लेना पड़ रहा है क्योंकि वो सेकंड बेस्ट एंट्री है एक तरीके की। तो सेकंड बेस्ट एंट्री ले रहे हैं, इस वजह से हम इसमें गलत बैठ रहे हैं और 20% टाइम से ज़्यादा हम प्रॉफिट नहीं ले सकते हैं। अब यहाँ पे ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने ये क्यों लिखा है कि मुझे सेकंड बेस्ट एंट्री लेनी पड़ रही है जो कि रिवर्सल है। तो मतलब वो मेरा ऐसा मानना है, मुझे ऐसा लगता है क्योंकि मार्केट में बुलिश मार्केट चल रहा है, लेकिन मार्केट इतना बुलिश नहीं है कि अगर मैं डे टाइम फ्रेम देखता हूँ ना, तो हम जैसे ये इस जोन में बैठे हैं तो इसमें कहीं पे भी मार्केट की, जैसे ये एक एंट्री छोड़ दो, तो ये एक एंट्री के बाद में मार्केट ऐसी बुलिश एंट्री नहीं दे रहा है कि मैं मार्केट से ये एक्सपेक्ट करूं कि यार वो इस तरीके से मूवमेंट करे, मतलब कि रिट्रेसमेंट ज़्यादा ना हो और वो कंटिन्यू जाए। तब मैं इसमें ऐसा बोल सकता हूं कि यार मार्केट में एंट्री इस तरीके की है कि मार्केट आज बुलिश मोमेंटम रखेगा, तो मैं रिवर्सल ना प्लान करते हुए हल्के से रिट्रेसमेंट पे यहाँ पे बाय एंट्री प्लान करूं। मार्केट रेंज में ही ओपन हो रहा है, तो इस वजह से रेंज में जब ओपन होगा, जब हमारे पास रेंज बनेगी मार्केट में, पुरानी कोई 2 जोन बने हुए हैं मार्केट में, उसमें बीच में होता है, तो हमारे पास इसमें ज़्यादा कोई ऑप्शन नहीं बचता है। हमको सपोर्ट के पास बाय करना है, रेजिस्टेंस पे सेल करना है। थोड़ा सा हो सकता है कि हमने यहाँ सेल कर दिया और ये थोड़ा सा ऊपर निकल गया एसएल हिट करके, फिर ये नीचे आ जाए, इस दिन हमारा सेलिंग डे होगा, लेकिन ऐसा हर बार नहीं होगा। ठीक है, तो वो क्योंकि पिछला जो मेरा सैंपल साइज है उसके हिसाब से मैं ये बोल रहा हूँ कि ऐसा हर बार नहीं होगा। हम बैठ जाएंगे और थोड़ा सा फ्रीडम मिलेगी कि हाँ हमने थोड़ी सी ब्रीदिंग स्पेस दी है जिससे कि इसको हम नीचे कैरी कर पाएँ। तो ये जो इतने दिन थे ना, इसमें कहीं पे भी इतनी बुलिश एंट्री, बुलिश ओपनिंग नहीं है कि मैं इस तरीके से इसको एज्यूम करूँ। तो मुझे अल्टीमेटली अगर मेरा बाय अपॉर्चुनिटी लूज हुई है तो मुझे सेल साइड का ट्रेड देखना पड़ेगा। ये अभी तक मैं इसमें देख पा रहा हूँ क्योंकि साइडवेज मार्केट दिखता है ना, तो साइडवेज मार्केट के हिसाब से आपको बाइंग और सेलिंग दोनों करनी पड़ेगी। तो जब बाइंग अपॉर्चुनिटी मिस हो जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है आपको सेलिंग ढूंढना पड़ेगी, और सेलिंग के लिए आपको करना है तो आप 10 में से, अगर मान लीजिए 10 बार सेलिंग आनी है तो उसमें से आप 5 बार मैक्सिमम पकड़ सकते हैं ठीक ठाक। बाकी 5 बार मान के चलिए आपकी या तो एसएल खा के वो नीचे आएगा या आपके पकड़ने के बाद में वो कंटिन्यू बुलिश मोमेंट दिखाएगा। मतलब आप 5 ट्रेड से ज़्यादा नहीं पकड़ पाएंगे ऐसा। ठीक है, तो और 5 हमारा 50% में प्रोबेबिलिटी बहुत अच्छी बैठेगी, इसलिए हमें वो चीज़ सेल करना ही पड़ेगा रेजिस्टेंस पे, वो हो ना हो। यहाँ पे कंटिन्यू हमें लॉस मिल गया है तो वो ठीक है, क्योंकि अभी जो सैंपल साइज़ है वो 30 दिन का ही है, क्योंकि अभी हमने 30 दिन भी नहीं है, मतलब अगर हम जर्नल देखें तो ये टोटल हमने 18 दिन ट्रेड किया है। ये पूरा मंथ अगर हम देखेंगे ना तो इसमें पूरे मंथ में 18 दिन का ट्रेड हुआ है ये। तो 18 दिन इज़ नॉट बिग सैंपल साइज टू कंपेयर। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो अभी जो हमारा ट्रेड्स हुए हैं या हमने जो भी तरीका रखा है उसमें कोई बहुत ज़्यादा गलतियां हमने नहीं की है। लेट लतीफ़ी हुई है थोड़ी सी, वो एक अलग बात है, वो तो कभी भी आगे भी हो सकती है। लेकिन इसमें ये जो मैंने ये चीज़ें देखी ना, इसमें ये एकमात्र एक ही ट्रेड था जो कि ये बैड ट्रेड लिखा है,
और बाकी सब में, हाँ, और ये 2 दिन के, तो ये 2 दिन के बैड ट्रेड है मेरे पास, तो ये समझ में मैंने पढ़ चुका हूँ मैं इसको, और इनको याद भी रखूँगा मैं। इसके अलावा ये रॉन्ग एंट्री होती रहेगी, कई बार होगी। डायरेक्शन में आप गलत होंगे वो तो एक अलग ही चीज़ है, वो लर्निंग की है, वो एक अलग ही चीज़ है कि डायरेक्शन आपकी गलत हो गई, क्योंकि डायरेक्शन गलत होगी, कोई बड़ी बात नहीं है। इसीलिए हम चाहते हैं कि 50% हमारी प्रोबेबिलिटी अगर बैठ गई तो हम उतने में हम कम आ जाएंगे। तो ये था हमारा इसमें ये लास्ट वीक का। और ओवरऑल मंथ का अगर हम पीएनएल वगैरह समझें, जर्नलिंग तो हमने देख ली है। ओवरऑल 18 दिन में से अगर आप देखेंगे तो ये हमारा पीएनएल बैठ रहा है 18 दिन का, हम लगभग इतना लॉस है। तो ये मैंने अब जब ट्रेड एनालिसिस किया हुआ था, ये शीट आपने देखी थी, 4 हफ्तों की बनी हुई है। मंथ का मंडे से स्टार्ट वीक है ये, और 1 तारीख को ख़त्म हो गया। और इसमें टोटल हमारे जो ट्रेडिंग डेज है ना वो इतने हैं, 18 ट्रेडिंग डेज जो हमने ट्रेड किए हैं, प्लस 2 जो ट्रेडिंग हॉलीडेज थे। ठीक है, तो 18 ट्रेडिंग डेज थे, इसमें से 3 दिन हमने ट्रेड नहीं किया। एक्चुअल में 2 दिन ट्रेड नहीं किया है, और एक दिन जो ब्रेक इवन आ गया ना वो भी मैंने नो ट्रेड डे में ही डाला है, तो 3 दिन ट्रेड नहीं हुआ है। और प्रॉफिटेबल डेज थे हमारे इसमें 4, ये हम हमारे यहाँ से भी देख सकते हैं। ये 4 दिन जो था, ये 4 डेज हमारे प्रॉफिटेबल है। इसके अलावा लगभग 11 ट्रेड्स जो है ना ये लॉस में है हमारे। तो टोटल ट्रेड्स जो हमने लिए हैं वो 11 4 15 ट्रेड्स लिए हैं। 15 में से 4 केवल हमारे प्रॉफिट हैं, 11 लॉस में है, जिसकी एक्यूरेसी निकलती है 26%। ये हमारा मंथ इसी वजह से लॉस में है। अगर हम देखें टोटल जो हमने प्रॉफिटेबल डेज थे उसमें प्रॉफिट जो हुआ था हमें 14,700 समथिंग का था। जो लूजिंग डेज हैं उसमें जो टोटल लॉस है 24,000 रुपये है। ये मैंने कैसे बनाया, तो आप एक बार कैलकुलेशन देख सकते हैं कि इसमें से जो रेड रेड है, इन रेड को अगर आप गिनेंगे तो ये हो रहा है आपका 24,498। ये उसी सीट में यही लिखा हुआ है, ये लॉस जो है 24,498। और उसी तरीके से अगर मैं ग्रीन अगर केवल देखता हूँ तो ये ग्रीन जो है मेरा ये है 14,700। तो प्रॉफिटेबल डेज इतने हैं, टोटल लॉस जो हुआ है वो इतना हुआ है। इस पूरे मंथ में जो ब्रोकरेज थी वो ब्रोकरेज है मेरी 1100 रुपये की, 1150 की। और जो टोटल लॉस है, जो पैसा लॉस हुआ है वो हुआ है 10,900, 11,000 राउंड फिगर। तो ये पूरी शीट, हालांकि आपको ये सब तो यहाँ पे भी मिल जाएगा, बट ये शीट मुझे ये सब चीज़ें देखने के लिए चाहिए, इसलिए मैंने ये शीट बनाई है। बाकी पीएनएल तो हमें यहाँ से भी दिख जाएगा, FNO अप्रैल, क्लाइंट साइड एक्सेप्शन हैज ऑकर, सी ब्राउजर कंसोल फॉर इंफॉर्मेशन। क्या मतलब है भाई? अच्छा ठीक। तो ये है टोटल, ये आप देख ही रहे हैं इस मंथ का टोटल, इस वीक के 4, ये तो आप देख चुके हैं, ये 4 लॉस, ये ब्रेक इवन 3 लॉस, और ये 1 2 3 और ये 4, ये टोटल 4 मेरा प्रॉफिट है, बाकी 11 लॉस है। ये 1 तारीख का जो वीडियो है ना, ये तो मेरा टेस्टिंग था, इसमें मैंने इस दिन जो लिया था वो धन पे ट्रेड लिया हुआ है, आपको यहाँ पे दिख जाएगा। ये जो वीडियो है ना, इस दिन आपको दिख जाएगा कि मैं धन में ट्राई कर रहा था, धन में पंच हुआ, और इसकी वजह से मेरा सबसे बड़ा लॉस भी इसमें यहीं पे दिखेगा आपको। मंथली शीट से आप ये भी देख सकते हैं, ये इस दिन पीएनएल जो है ना -2500 2500 समथिंग था, तो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट एंट्री कर दी है 2600 रुपये की। तो ये को छोड़ दें अगर, क्योंकि ये पहला दिन था मैं ट्राई कर रहा था, लेकिन अगर आप इसको छोड़ दें तो अब आप बाकी देखेंगे ना, तो इसमें जो लॉस है वो 1700-1800 का, क्योंकि वही हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में जो 1:2 है, तो 1 जो है हमारा वो 1700-1800 रुपये। एक्चुअल में 1700 में ही मैं लगाता हूँ हमेशा, 1740 1760 पे, लेकिन जब वो मार्केट में स्पाइक बनती ना तो उसकी वजह से मार्केट में कुछ भी प्राइस पे पंच हो जाएगा। वो मार्केट प्राइस में मार्केट ऑर्डर में वो पंच होता है। तो 1700-1750 से जो भी पंच होगा उसमें हमें टारगेट भी मिलता है और उसी हिसाब से एसएल भी मिलता है। तो टारगेट भी अभी ये कोई उस दिन जैसे 4000 समथिंग बता रहा है, तो लेकिन हमारा जो प्राइस था वो 3500-3600 ही था, लेकिन इसने प्राइस उचकता है और अपना नई प्राइस पे हिट हो जाता है, जैसे ये 3700, ये 3500। तो उसी हिसाब से हमारे ये जो बड़े बड़े लॉस हुए हैं जो दिख रहे हैं 1900 या ये 1800, ये 1900, तो ये सब हमने लगाए नहीं है, ये सब पंच हुए हैं। तो अगर आप यहाँ देखें तो किसी भी दिन मेरा जो लॉस है वो 1700-1800 की रेंज से बाहर नहीं है,
और प्रॉफिट कोई सा भी है वो 3500 की रेंज से नीचे नहीं है। मतलब हमने पूरे महीने 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फॉलो किया है। हमने प्रॉफिट बढ़ाने के हमने एसएल भले ही ट्रेल किया हो, लेकिन प्रॉफिट को कभी नहीं घटाया। प्रॉफिट बीच में 1-2 दिन हमने बढ़ाने की कोशिश करी, हालांकि उन दोनों तीनों दिन ही हमारा एसएल ह्यूट हुआ है, लेकिन हमने पूरा मंथ जो हमारा 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो था वो फॉलो किया। और हमारा जो टोटल एक्यूरेसी थी वो 26% की रही, तो इस हिसाब से हम इसमें लॉस में हैं। और 10,000 11,000 रुपये का मंथ लॉस है। अब इसमें मैंने जो फंड ऐड किया था वॉलेट वॉलेट में, तो 30,000 से स्टार्ट किया था। अब मैं ये वापस से इसमें 10,000 रुपये वापस से इन्फ्यूज़ करूँगा, इसको 30,000 बना दूंगा ट्रेडिंग बैलेंस को। 21,700 बचा है। ये 21,700 इसलिए दिख रहा है क्योंकि पहले दिन का जो 2600 का ट्रेड है ना वो धन प्लेटफॉर्म पे था, इस पे नहीं था, वो इसमें ऐड होगा। तो 30,000 वापस से इसमें जब मंडे को मैं करूँगा ट्रेड, उसके पहले मैं इसमें 30,000 ऐड कर दूंगा और फिर वहाँ से हम ट्रेड चालू करेंगे। तो ये ओवरऑल चीज़ें थी मेरी। इसमें कुछ चीज़ें जो लर्निंग थी मेरी, वो उसमें एक चीज़ मैं ऐड जरूर करूँगा कि मार्केट में अभी क्या हो रहा है। मैंने जो इस वीक में मैंने गलती करी, मतलब पिछले 3 हफ्तों में मैंने वो गलतियाँ मैं नहीं मानूंगा, लेकिन इस समय मैंने जो एंट्री करी, जैसे एक ये दिन था और एक दिन था ये वाला, ये 2 दिन ऐसे थे दोनों दोनों ही फ्राइडे के दिन, मतलब वीक के लास्ट डे थे। ये तो थर्सडे का था। इन दोनों दिन जो मेरी आप एंट्री देखेंगे ना, ये 24 तारीख का भी वीडियो देखना, इसमें हुआ क्या है, ये सपोर्ट के पास ओपन हो रहा है और इस दिन भी मैंने 2 या 3 सेकंड में ट्रेड पंच कर दिया था और ये कैंडल बड़ी काफ़ी बनी थी और इसने मेरा 80% का प्रॉफिट भी शो कर दिया था, करीबन 3,000 समथिंग तो प्रॉफिट भी दिखा दिया था। मगर उसके बाद ये पूरा नीचे आ गया। मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि जब मैं लॉस में चल रहा हूँ ना, तो इस तरीके की एग्रेसिव एंट्री मुझे अवॉइड करनी पड़ेगी। ये एक चीज़ की मैंने लर्निंग देखी है। यहाँ पे अगर जो ये मैं देख पा रहा हूँ ना, जैसे ये एक 9:15 8 पे मैंने ले लिया, ये 9:15 1 पे मैंने ले लिया, ये 2 दिन की जो है ना, और एक ये 9:16 वाला, ये तो हालांकि क्योंकि यहाँ तक तो मैं कॉन्फिडेंट था ना। ये 3 दिन का लॉस हुआ था जिसमें से ये लॉस तो ठीक है, 2 दिन का लॉस हुआ और ये 2 दिन कंटिन्यू प्रॉफिट चल रही थी और इस दिन भी मार्केट ने ठीक तरीके से ओपनिंग दी, तो मैंने यहाँ पे 9:16 पे ही पंच कर दिया होगा। पर ठीक है, 9:16 फिर भी ठीक है क्योंकि 1-1.5 मिनट में आपने थोड़ा बहुत मार्केट देखा है फ्लक्चुएट होते हुए। लेकिन ये जो 9:15 8 है, 9:15 1 है, अगर मैं ऊपर देखूं तो मैं लॉस में चल रहा हूँ और इधर लॉस में चल रहा हूँ, और लॉस में चलने के बावजूद अगर मैं इस तरीके की कूद के एंट्री लेता हूँ, तो ये अभी मेरा ये बिहेवियर ठीक नहीं है। इस तरीके के मेरे परफॉर्मेंस पे, जब मेरा परफॉर्मेंस कंटिन्यू इस तरीके का है और मैं अगर पंच कर रहा हूँ एग्रेसिवली ट्रेड, तो ये सही नहीं है। भले ही मेरा बहुत परफेक्टली मैं ट्रेड अगर पंच कर दूं और वो बहुत बढ़िया परफॉर्म कर जाए, लेकिन उसके बाद भी मुझे इस तरीके की एक्शन नहीं, इस तरीके का मुझे रिएक्शन नहीं देना चाहिए मार्केट ओपनिंग पे। तो ये एक मेरी लर्निंग है और मैं अगले अगले कुछ दिन जब तक कि मैं ठीक ठाक प्रॉफिटेबल ना आ जाऊं, तब तक मैं अब इस तरीके की एग्रेसिव एंट्री अवॉइड करूंगा। ये मेरी एक लर्निंग है इस पूरे जर्नलिंग से मेरी, जो मैंने देखा है। तो ये जर्नलिंग कैसे मिली है, क्योंकि ये दोनों दिन आप देखेंगे तो दोनों दिन आपको देखने में मिलेगा लॉस। और ये क्यों मिलेगा, क्योंकि कुछ दिन ऐसे थे कि मार्केट ओपन हुआ और अगर मैं पंच कर देता यहाँ पर तो ये मुझे प्रॉफिट मिल जाता। यहाँ पे एक दिन था जैसे ये, अगर ये सपोर्ट पॉइंट था, सपोर्ट पे होते से ऊपर चला गया था। तो ये कुछ ऐसे दिन थे, ये मैंने यहाँ पे वीडियो में बताया अब एग्जैक्टली, तो वहाँ पे देख के मिलेगा हमें। तो ये जो इस तरीके की एग्रेसिव एंट्री है, भले ही आपके सपोर्ट पे ओपन हो रही हो और आप बहुत श्योर हैं, मैं अभी वो एंट्री नहीं ले सकता क्योंकि मेरा ग्राफ, मैंने बताया आपको कि मेरा ग्राफ टोटल डाउनवर्ड है। तो मैं ऐसी एग्रेसिव एंट्री मुझे अवॉइड करनी चाहिए। मेरा वो दिन भले ही मेरा नो ट्रेड डे हो जाए वो चलेगा, मगर इस तरीके की एग्रेसिव एंट्री मुझे नहीं लेनी है। तो ये मेरी एक लर्निंग है जो नेक्स्ट फ्यू डेज मुझे एटलीस्ट फॉलो करनी पड़ेगी, जब तक कि मैं प्रॉफिटेबल ना बन जाऊं इस मंथ। मतलब प्रॉफिटेबल ना बन जाऊं से मतलब है कि मैं फिर से प्रॉफिटेबल ना आ जाऊं। अभी मैं जो ये लॉस चल रहा है ना, मैं रिकवरी की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन अल्टीमेटली कंपेयर करने के लिए हमें इसको तो देखना ही पड़ेगा ना। दुनिया बोलती है कि रिकवरी पे मत जाओ, मैं रिकवरी पे नहीं जाऊंगा। अब मैं इसको आगे की तरफ अगर मैं इसको बनाऊंगा, ये मैं अब जो अगला महीना आप देखोगे तो वो ये बनी हुई है, यहाँ पे मैं इसको बनाऊंगा 5वां महीना, ठीक है, ये पूरा डिवाइस हो गया। अब ये पूरी चीज़ नई तरीके से बनेगी। तो जब मैं ये बनाऊंगा ना तो ये तो दिखेगा मुझे। तो मैं रिवेंज तो कहीं ले ही नहीं रहा हूँ, जब मैं ओवर ट्रेडिंग नहीं कर रहा हूँ, वो तो एक मुझे फॉलो करना ही है।
पर ये मुझे दिखता रहेगा। तो जब तक कि मैं इसको कवर नहीं कर लेता हूँ, मैं प्रॉफिटेबल ठीक ठाक नहीं हो जाता हूँ, तब तक कि मैं ये एग्रेसिव एंट्री अवॉइड करूँगा। ये जो 9:15 पे जो ट्रेड्स है ना, ये पहले 3-4 मिनट के ट्रेड्स तो मुझे अवॉइड करने पड़ेंगे कुछ दिन तक के लिए। तो ये मेरी एक लर्निंग है, इससे मैं ये सीखा हूँ। बाकी आपको आपका भी स्टडी एनालिसिस करते रहना पड़ेगा। वीडियो भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया होगा, 30-35 मिनट चल रहा है अभी, तो ठीक है। मैंने जो बोलना था, जो हमने एनालिसिस 5 दिनों का देखना था, वो देखा, गलतियाँ समझी। तो अभी भी ट्रेड लेने के तरीके में मुझे एग्रेसिव एंट्री का एक समझ में आ रहा है, वो गड़बड़ है। बाकी स्ट्रैटेजी वाइज ऐसी कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं दिख रही है मुझे। कंटिन्यू लॉस में हूँ, ठीक है। थोड़ा सा सपोर्ट रेजिस्टेंस परफेक्टली काम कर रहे हैं, अभी पिछले हफ्ते किए, इस हफ्ते नहीं कर पाए हैं। अगर ये प्रॉफिटेबल हो जाता तो ये स्थिति थोड़ी सी बदल जाती, क्योंकि इसमें से आप मान के चलो कि जो 300-400 का लॉस दिख रहा है वो खत्म हो जाता और 3,500 का प्रॉफिट जुड़ जाता, तो ये ठीक ठाक मिल जाता। पर ठीक है, ये अभी भी ब्रेक इवन कॉस्ट ही आप मान के चलो, इतनी फीस तो भरनी पड़ेगी ना यार मंथली ट्यूशन की, तो वही भर रहे हैं अपन। तो देखते हैं आगे हम नेक्स्ट मंथ क्या परफॉर्मेंस चलता है हमारा। तो ये तो अभी इसको हटाते हैं, अभी ये चलेगा, उसके बाद ये लास्ट में हम समझेंगे। तो मैनुअल फीड है, तो ठीक है, ये हमारा आज का था। और आपको अगर वीडियो ठीक लगा हो, मतलब इसमें मैंने सारी चीज़ें कवर की हो जो हमने इसमें बोला था, ये सब चीज़ें, तो आपको भी मैं बोलना चाहूँगा कि आप भी इस तरीके का खुद का जर्नलिंग करें, जिससे कि आपको ये देखने को मिलेगा कि यार गलती कहाँ हुई है। जैसे मैं एग्रेसिव एंट्री का ये टाइमिंग से रिलेटेड मैंने देखा है, इसमें वो हुई है गलती। बाकी इन चीज़ों को मैं पढ़ता रहता हूँ, जैसे अब एक हो गया है, मतलब मेन चीज़ें इन लोगों को पढ़ना है, इन चीज़ों को पढ़ना है, जो पॉइंट्स है ना, केवल इन लोगों को पढ़ना है। रॉन्ग एंट्री को तो ठीक है, मैं समझ गया, क्योंकि ये मुझे पता है कि एंट्री गलत हुई है, बाकी डायरेक्शन वाइज ठीक है। तो ये यहाँ पर हुआ। तो आप भी ऐसी चीज़ें करते रहें, और थोड़ा भी मोटिवेशन अगर इस चीज़ से मिला हो आपको कि यार ये करने का कुछ फ़ायदा होगा या नहीं होगा, अभी तो आप मोटिवेट नहीं हो पाओगे, क्योंकि ये सब लाल देख के तो कोई नहीं होगा मोटिवेट। पर डिसिप्लिन अगर आपको लगा हो कि डिसिप्लिन मेंटेन करने से फ़ायदा होगा, तो आप भी ये सब चीज़ें करने की कोशिश करें। बाकी देखते हैं अब हम नेक्स्ट मंथ में कैसा करते हैं। मंडे से इस चीज़ को फिर से हम कोशिश करेंगे, थोड़ा ठीक से मेहनत करेंगे, डिसिप्लिन के साथ काम करेंगे। तो ठीक है, अब वाइंड अप करते हैं। बाकी मिलते हैं हम हमारे ट्रेडिंग सेशन में मंडे को। जय श्री राम।